साल था 2008। देश में मोबाइल नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा था, लेकिन उसी दौरान दूरसंचार मंत्रालय पर गंभीर आरोप लगे। इस केस में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा और कई उद्योगपतियों के नाम सामने आए। इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है नेशनल हेराल्ड मामला। साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड नामक अखबार से जुड़े एक वित्तीय मामले की शिकायत दर्ज कराई। इन संपत्तियों की कीमत बताई गई करीब 2000 करोड़ रुपए। कॉलगेट यानी कोयला आवंटन घोटाला। दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत की प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया था, लेकिन खेलों के बाद सब कुछ बदल गया। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, जो कि 2010 में हुआ था। भारत की राजनीति में जब घोटाले शब्द बोला जाता है तो सबसे पहले कुछ बड़े नाम सामने आते हैं, और उन नामों में कांग्रेस पार्टी का इतिहास सबसे ज्यादा विवादों से घिरा रहा है। आज हम बात करेंगे उन 5 सबसे बड़े घोटालों की जिन्होंने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और जनता के विश्वास तीनों को गहराई से हिला दिया है। ये कहानी सिर्फ आरोपों की नहीं, बल्कि उन सच्चाइयों की है जिन्हें सरकारी रिपोर्ट्स और अदालतों ने दर्ज किया है। तो अब हम बात करेंगे इस 5 घोटालों में से सबसे पहले घोटाले के बारे में। सबसे पहला घोटाला है जिसका नाम है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। साल था 2008। देश में मोबाइल नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा था, लेकिन उसी दौरान दूरसंचार मंत्रालय पर गंभीर आरोप लगे कि 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस जानबूझकर बेहद सस्ते दामों पर बेचे गए। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार इस प्रक्रिया से सरकारी खजाने को करीब 1.76 लाख करोड़ रुपए का संभावित नुकसान हुआ। इस केस में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा और कई उद्योगपतियों के नाम सामने आए। सीबीआई ने जांच की और कई सालों तक अदालत में सुनवाई चली। साल 2017 में अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया, लेकिन यह केस भारत के इतिहास में सबसे बड़े आर्थिक विवादों में गिना गया। इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है नेशनल हेराल्ड मामला। साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड नामक अखबार से जुड़े एक वित्तीय मामले की शिकायत दर्ज कराई। आरोप था कि कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी एक प्राइवेट कंपनी, जिस कंपनी का नाम था यंग इंडियन लिमिटेड, ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया। इन संपत्तियों की कीमत बताई गई करीब 2000 करोड़ रुपए। ईडी और आयकर विभाग में इस मामले में कई पूछताछ की। केस अभी भी अदालत में लंबित है और जांच एजेंसियां इसे वित्तीय अनियमितताओं का मामला मानती है। इसी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है कॉलगेट घोटाला। कॉलगेट यानी कोयला आवंटन घोटाला। यह मामला सामने आया 2012 में, जब सीएजी रिपोर्ट ने बताया कि कोयला खदानों के आवंटन में पारदर्शिता नहीं रखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को लगभग 1.46 लाख करोड़ रुपए का संभावित नुकसान हुआ। इस घोटाले में कई कंपनियों और राजनीतिक हस्तियों के नाम जुड़े थे। सीबीआई ने जांच की, कई चार्जशीट दाखिल हुई और कुछ मामलों में सजा भी हुई। हालांकि पूरा मामला अभी भी कई हिस्सों में लंबित है, लेकिन यह घोटाला उस दौर की नीति निर्माण प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है कॉमनवेल्थ गेम्स। यह घोटाला 2010 में हुआ था। दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत की प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया था, लेकिन खेलों के बाद सब कुछ बदल गया। आरोप लगे कि खेलों की तैयारी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। सड़कें, फ्लाईओवर, स्टेडियम, सबके कॉन्ट्रैक्ट में अनियमितताएं, ओवर इन्वॉइसिंग और रिश्वतखोरी के मामले भी सामने आए थे। सुरेश कालमाड़ी, जो आयोजन समिति के प्रमुख थे, उन पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सीबीआई ने जांच की और कुछ गिरफ्तारी भी हुई। ये घोटाला भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि को गहरा धक्का देने वाला साबित हुआ था। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, जो कि 2010 में हुआ था। मुंबई में बने आदर्श सोसाइटी प्रोजेक्ट का उद्देश्य था 1962 के कारगिल युद्ध में शहीद जवानों के परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराना, लेकिन जांच में पता चले कि ये फ्लैट्स राजनेताओं, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों को आवंटित किया गया, जिनका युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं था। सीबीआई और न्यायिक आयोग के रिपोर्ट में कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए। ये मामला दिखाता है कि कैसे देशभक्ति के नाम पर भी भ्रष्टाचार की दीवार खड़ी की जा सकती है। इन 5 घोटालों की सच्चाई एक बात पर मिलती है, शक्ति जब बिना जवाबदेही की होती है तो भ्रष्टाचार पनपता है। कांग्रेस पार्टी ने कई बार इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया, लेकिन भारत की जनता ने हर बार इन मामलों से सबक सीखा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता ही सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ एक पार्टी की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था की याद दिलाती है जहां सत्ता का हर फैसला जनता के भरोसे पर टिका होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।